साथियों नमस्कार। मैं कुलभूषण सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ उपस्थित हो गया हूँ। साथियों, योग्यता रोड पर ठोकरें खा रही है और भ्रष्टाचार ऑफिसों में बैठ के मलाई काट रहा है या खा रहा है या छाट रहा है, आप कुछ भी कह लीजिए। साथियों, कुछ ऐसा ही हुआ मेरे आरटीआई काम के दौरान। ये एक आरटीआई से दस्तावेज मुझे मिला है और ये प्रकरण होशंगाबाद का है। हालांकि अब होशंगाबाद का नाम जो है बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो साथियों, ये होशंगाबाद जिले का प्रकरण है जहां पर कर्मचारी को संविदा से रेगुलर बना दिया जाता है। कैसे, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, यदि आप बने रहिएगा तो पूरा प्रकरण समझिएगा, क्योंकि ये आपके काम की चीज है। यदि ये रेगुलर हो सकते हैं तो आप रेगुलर क्यों नहीं हो सकते हैं। साथियों, है तो पूरा मामला भ्रष्टाचार का, लेकिन कैसे ये भ्रष्टाचार किया गया है हम आपको बताएंगे। साथियों, प्रकरण 2010 का है। 2010, जी हां, 13 साल पुराना लगभग। और अब ये मेरे हाथ में लगा है। साथियों, मैंने जो आरटीआई नर्मदापुरम में लगाई, जिला शहरी अभिकरण विभाग, यह है नगरीय प्रशासन का एक चाइल्ड डिपार्टमेंट। नगरीय प्रशासन के अंतर्गत यह विभाग आता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डूडा कहते हैं। तो वहां पर एक ऑपरेटर की नियुक्ति की गई थी। हम आपको पूरा प्रकरण बताएंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ आखिरी तक। ये कुछ पन्ने हम लेके आए हैं। हालांकि मेरे पास उनकी पूरी नोट शीट, जब से उनकी पदस्थापना की बात कही गई है तब से नियुक्ति तक की पूरी नोट शीट हमने निकलवाई है। उसके कुछ पन्ने हम आपको दिखाएंगे, जो मुख्य बातें हैं। तो चलते हैं हम पहले पन्ने से। पहला पन्ना हमारा रिसीविंग का है। पैसे जमा करने पड़ते हैं, आप भी जानते हैं। जब आरटीआई लगाई जाती है, जितने पन्ने होते हैं, पर पेज 2 रुपए जमा करना पड़ता है। उसके पहले भी फीस देनी पड़ती है। तो साथियों, पहले पेज के बाद सबसे पहले नंबर आता है, एक पद कंप्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट खाली रहती है, जिला शहरी विकास एवं अभिकरण विभाग, होशंगाबाद, वर्तमान में नर्मदापुरम। तो 2010 में नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति का बकायदा हम पेज लगाते जाएंगे, आप मुख्य पेज देखते जाइए, बाकी पेज हमारे पास रखे हुए हैं। बकायदा नोट शीट चली। नोट शीट चलने के बाद पेपर में एडवर्टाइजिंग भी बकायदा किया गया। अब पेपर में एडवर्टाइजिंग क्या किया गया हम आपको बताएंगे। पेपर में एडवर्टाइजिंग किया जाता है कि एक ऑपरेटर की पोस्ट जिला शहरी अभिकरण विभाग, होशंगाबाद, नर्मदापुरम में खाली है, जिस पर कलेक्टर दर पर संविदा नियुक्ति होना है। यहां थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि आगे जो मैं बताऊंगा किस तरह से गोलमाल किया गया है, वो सारी चीजें आपको आगे मिलेंगी। कलेक्टर दर पर संविदा नियुक्ति की जा रही है, यह एडवर्टाइज में छापा गया। लेकिन फिर से बकायदा आवेदन आए, एग्जाम हुआ, मेरिट बनी, उसके बाद बहुत कुछ घपला हुआ। उसके बाद जो छट के एक नाम निकल के आया, जो पहले मेरिट में थे उनको अलग किया गया, फिर जो दूसरी मेरिट में थे उनको आगे किया गया, और उनका संविदा का लेटर जारी किया जाता है, जैसा कि एडवर्टाइज में पेपर में छपा था कि कलेक्टर दर पर संविदा नियुक्ति की जानी है। अब मैं लगाऊंगा ये पेपर, नियुक्ति प्रमाण पत्र, आप इसको देखिएगा और पढ़िएगा किस तरह से खेल हुआ पूरा घपलाबाजी का, पूरा भ्रष्टाचार का। जैसे कि पहले से ही सोची समझी साजिश रची गई थी कि आगे चल के इन महोदय को रेगुलर किया जाना है। नाम भी हम महोदय जी का बताएंगे, बने रहिएगा आखिरी तक। पहले वो प्रकरण हम आपको समझा दें कि किस तरह से योग्यता रोड पर ठोकरें खाती है, और अयोग्यता कहना चाहिए या भ्रष्टाचार कुर्सी में बैठ के विभाग के अंदर मलाई कैसे खाता है। ये सारी चीज हम आपको पहले बता दें।
तो ये आदेश जो जारी होता है 14/12/2010 को, यानी 14 दिसंबर 2010 को यह नियुक्ति आदेश जारी होता है। अब यहां समझने वाली जो बात है वो यह है कि एडवर्टाइज में लिखा गया कि कलेक्टर दर संविदा पर नियुक्ति होना है, लेकिन जब आदेश जारी किया जाता है, नियुक्ति आदेश जारी किया जाता है, तो संविदा शब्द हटा दिया जाता है, लिख दिया जाता है कलेक्टर दर पर आपको नियुक्त किया जाता है, और उसमें 4 शर्तें दी जाती हैं। और हम आपको यहां पे बताना चाहेंगे, संविदा हो या कलेक्टर दर हो, कोई भी नियुक्ति होती है तो उसमें एक पॉइंट सबसे अहम आता है, वो है कि भविष्य में आप नियमितीकरण की मांग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस आदेश में, नियुक्ति आदेश जब जारी किया गया, तो इस कंडिका का उल्लेख कहीं पर नहीं किया गया है। मैं लगा रहा हूं, आप पढ़िएगा उसको। तो सोची समझी जो चाल थी, जो भ्रष्टाचार करके इनको रेगुलराइजेशन किया जाना था, वो पूर्व निर्धारित था और क्रमशः यह किया गया। अब इसकी डेट आप याद रखिए, 14/12/2010 में इनको कलेक्टर दर पर रखा जाता है, जबकि पेपर में एडवर्टाइजिंग दी जाती है कि संविदा दर पर कलेक्टर दर पर किया जाना है। आगे फिर इनका फिर से पूरी नोटशीट चलाई जाती है, भ्रष्टाचार का फिर अच्छे से दौर चलता है। हो सकता है लेन देन का भी दौर चला हो अच्छे से, क्योंकि वो चीजें प्रमाणित नहीं होती हैं, इसलिए मैं उनकी चर्चा ज्यादा नहीं करता हूं। लेकिन भ्रष्टाचार का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं लेन देन का मसला रहता है। अब ये जो महोदय थे ये रेगुलर हो जाते हैं। रेगुलर कब हो जाते हैं इसकी डेट हम आपको बताएंगे। ये 15/6/2011 को 15/6/2011 को इनको कलेक्टर दर से नियमित कर दिया जाता है, रेगुलर कर दिया जाता है। और इनका जो पे बैंड होता है, पे बैंड रखा जाता है 5200 रुपए से 20,200 रुपए, और ग्रेड पे जो होता है 1900। ऑपरेटरों का आप जानते हैं क्या होता है, उसी पे बैंड पे और उसी ग्रेड पे इनकी जो नियुक्ति थी कलेक्टर दर से, वो रेगुलर में बदल जाती है। लेकिन ठीक 6 महीने बाद, हमने आपको पहले डेट क्या बताई थी, 14/12/2010, और रेगुलर का इनका आदेश दोबारा जारी हो जाता है 15/6/2011। तो किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया विभाग में, और आपको यहां हम और बताना चाहेंगे, इन महोदय जी का नाम आपको जानना होगा, मैं लगाए दे रहा हूं, मार्क कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो ये पूरा प्रकरण जो है, लगभग मैं इससे 7-8 महीने से जूझ रहा हूं। इसकी आपत्तियां भी मैं संचालनालय में और मंत्रालय में दे चुका हूं। हालांकि संचालनालय से जांच के लिए आदेश निकल चुका है, हम वो आदेश भी आपको लगा के दिखा देंगे, आप वीडियो में देखिएगा। जांच का आदेश तो निकल गया, जांच के आदेश 2 बार निकले हैं, लेकिन अभी तक वो जांच संचालनालय तक या मंत्रालय तक पहुंची या नहीं, अब आगे उस पर हमें काम करना है। लेकिन ये जो नियुक्ति थी, हम पूरा कानून की किताबें, पूरे आदेश निर्देश, पूरे ऑनलाइन जितने भी दस्तावेज निकाले जा सकते हैं नियमित नियुक्ति से संबंधित, कि संविदा पर एडवर्टाइजमेंट होता है, और फिर जब नियुक्ति आदेश जारी होता है प्रथम, तो वो कलेक्टर दर कर दिया जाता है, संविदा शब्द हटा दिया जाता है, और ठीक 6 महीने बाद, एक दिन भी ज्यादा नहीं, ठीक 6 महीने बाद इनको नियमित कर दिया जाता है। हम सारे आदेश निर्देश ढूंढ ढूंढ के थक गए, लेकिन हमें नहीं मिला। अब आपत्ति लगी है, जांच होनी है, जांच हुई या नहीं हुई, आगे हम उसका भी अपडेट करेंगे, वो भी कागज निकलवाएंगे तो आपको बताएंगे। और यदि कोई ऐसा नियम है कि 6 महीने में कोई भी कर्मचारी, वो संविदा हो या कलेक्टर दर पर, यदि वो रेगुलर हो सकता है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छे संकेत हैं कि आप भी उन आदेशों का उल्लेख करके, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, कलेक्टर दर पर कर्मचारी हैं, तो 6 महीने से जिनका ज्यादा हो गया है तो वो रेगुलर हो सकते हैं। बस अब थोड़ी सी देर हमारी ये है कि अब हम जांच की रिपोर्ट निकलवाएंगे, उस जांच की रिपोर्ट में सब कुछ आएगा। अब देखते हैं कि इनकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं,
इन पे एफआईआर दर्ज किया जाता है कि नहीं फौजरी करके नौकरी पाने का। और जो अधिकारियों ने ये फौजरी की है, मैं आपको ये भी बता दूं, आगे चल के अधिकारी भी हमारी जांच के दायरे में आएंगे और उन पर भी जरूरत पड़े तो हम हाई कोर्ट जाके एक जांच एजेंसी की मांग करूंगा कि उन अधिकारियों की भी जांच की जाए कि बिना आदेश निर्देश के, और है आदेश निर्देश तो कौन से ऐसे आदेश निर्देश थे जिसमें पेपर में एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो संविदा कलेक्टर दर होता है, नियुक्ति आदेश जब पहला जारी किया जाता है तो कलेक्टर दर कर दिया जाता है, संविदा हटा दिया जाता है और ठीक 6 महीने बाद, एक भी दिन ज्यादा नहीं, ठीक 6 महीने बाद इनको नियमित कर दिया जाता है। तो साथियों, ऐसे ही हम अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा और बहुत अच्छी यदि वीडियो लगी हो तो लोगों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमारी वीडियो लोगों के हितार्थ है, इंटरटेनमेंट वाली नहीं है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों और अपडेट के साथ लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब बख है, नमस्कार।